Good morning student, welcome to Rankers IT PMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my chapter is inverse trigonometry function of class 12 mathematics and topic is simplest form of trigonometry function. देखिए हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में भी सिंपलेस्ट फॉर्म करी थी और इस वीडियो लेक्चर्स में भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो सिंपलेस्ट फॉर्म पे देखिए क्वेश्चन गिवन है tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x एंड डोमेन गिवन है स्टूडेंट x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 एंड a अपॉन b tan x ग्रेटर देन माइनस 1। ठीक है, तो देखिए अगर हमारे पास इस टाइप का कोई फंक्शन होता है tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x अपॉन a sin x, तो देखिए इट शुड बी 1। ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? इट शुड बी 1 होना चाहिए। ठीक है, और इसे 1 बनाएंगे कैसे? व्हेन आप b cos x से डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे? डिवाइडेड बाई b cos x। ठीक है, अब यहाँ पर b cos x से डिवाइड करेंगे तो tan इनवर्स यहाँ पे b cos x से डिवाइड करेंगे तो a अपॉन b, cos से cos कैंसिल, b से b कैंसिल, sin अपॉन cos क्या हो जाएगा? tan x अपॉन इट शुड बी 1 प्लस a अपॉन b tan x। तो देखिए ये फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा? tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इट इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो दिस इज अ वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x माइनस y, दिस इज अ वैल्यू ऑफ x, दिस इज अ वैल्यू ऑफ y। तो हम यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स a अपॉन b माइनस tan इनवर्स tan x because this is a value of x, this is a value of y। ठीक है, this is a formula। तो यहाँ पर ये tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा tan इनवर्स a अपॉन b माइनस ये इससे कैंसिल होगा तो आंसर क्या आ जाएगा? tan इनवर्स a अपॉन b माइनस x। ठीक है बेटा, अब देखिए ये इससे कैंसिल क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर देखिए डोमेन गिवन है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज x गिवन है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। देखिए tan इनवर्स से tan x जब भी कैंसिल होता है जब दिस x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो देखिए ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म पे। tan इनवर्स sin x अपॉन 1 प्लस cos x एंड x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर cos x का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो 1 को रिप्लेस कर देंगे यानी कैंसिल कर देंगे। sin x का हाफ एंगल होगा फॉर्मूला तो इसका भी हाफ एंगल में फॉर्मूला ब्रेक होगा। तो हम क्या करते हैं? हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पर होगा tan इनवर्स sin x का हाफ एंगल में फॉर्मूला sin x का फॉर्मूला 2 sin x बाई 2 एंड cos x बाई 2 और यहाँ पर हाफ एंगल में फॉर्मूला जिससे 1 कैंसिल हो जाए 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, cos से cos कैंसिल। तो यहाँ आ जाएगा बेटा tan इनवर्स sin अपॉन sin x बाई 2 एंड cos x बाई 2, दिस इज अ वैल्यू ऑफ tan x बाई 2। अब देखिए ये कैंसिल जब भी होगा tan इनवर्स से tan जब ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 बिलोंग करेगा। तो देखिए डोमेन दे रखी है x लेस देन पाई बाई 2 एंड ग्रेटर देन माइनस पाई बाई 2। अब दिस इज अ x बाई 2
बट दिस इज x, तो 2 से डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू हो जाएगी -π/4 से π/4। ठीक है, अब देखिए ये डोमेन पे बिलोंग करने लगा, तो दिस इज अ कैंसिल, यानी हो जाएगा x/2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा x/2, बिकॉज x/2 बिलोंग्स टू -π/4 से π/4। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा इसी टाइप से। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पर, tan इनवर्स अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। ठीक है, और x बिलोंग कर रहा बेटा -a टू a, x बिलोंग्स टू a टू -a। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से नहीं है, लेकिन फिर भी आपको सिंपल करने के लिए डोमेन यूज करना आना चाहिए। देखिए हम x की जगह पे a cos 2 थीटा पुट करेंगे। अब ये यहाँ पर a है, अगर यहाँ पे 2 होता तो हम x की जगह 2 cos थीटा पुट करते हैं। और cos क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सबसे पहले एक रीजन है कि x की जगह पर a cos 2 थीटा इसलिए पुट कर रहे हैं क्योंकि a कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। cos 2 थीटा जब यहाँ 1 बनेगा तो वो 1 को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट a माइनस a cos 2 थीटा अपॉन a प्लस a cos 2 थीटा। राइट, a से कैंसिल हो जाएगा, इट कम्स अंडर रूट 1 माइनस का cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। राइट बेटा, अब देखिए यहाँ पर cos 2 थीटा का फॉर्मूला ब्रेक करेंगे, यहाँ पर भी 1 ब्रेक करेंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 1 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब देखिए न्यूमरेटर में आएगा साइन थीटा, डिनोमिनेटर में आएगा कॉस थीटा, तो बेटा ये साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा tan स्क्वायर। ठीक है, यानी ये वैल्यू बनेगी बेटा tan इनवर्स। ठीक है, इसका अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो बनेगा मॉड साइन थीटा अपॉन मॉड कॉस थीटा, और ये वैल्यू बन जाएगी मॉड tan थीटा। ठीक है, अब देखिए ये tan थीटा मॉड में है, अब ये पॉजिटिव ओपन होगा कि नेगेटिव ये डोमेन डिसाइड करेगा। तो यहाँ पर डोमेन क्या है x लेस देन a ग्रेटर देन माइनस a। अब यहाँ पर हमने पुट किया था x इक्वल टू a cos 2 थीटा, तो यहाँ पर आ गया a cos 2 थीटा लेस देन a से कैंसिल कर देते हैं बेटा, cos में कितने का वैल्यू है पाई का, और ये वैल्यू है cos में 0 का। ठीक है, अब cos से कैंसिल कर दिए तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 2 थीटा हो जाएगा, यहाँ पाई, और देखिए कितना है थीटा, और दिस इज अ 2 थीटा, 2 से डिवाइड करेंगे, दिस अ वैल्यू ऑफ 0 थीटा π/2। तो देखिए ये वैल्यू बिलोंग कर रहा है थीटा 0 से π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे tan थीटा क्या होगा पॉजिटिव, तो मॉड tan थीटा ये पॉजिटिव होगा, तो ये वैल्यू होगी tan इनवर्स tan थीटा, और ये कैंसिल होकर थीटा आ जाएगा, और थीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो आ जाएगा 1/2 cos इनवर्स x अपॉन a। देखिए x अपॉन a cos इनवर्स x अपॉन a देन 1/2, तो आंसर आएगा 1/2 cos इनवर्स x अपॉन a। तो देखिए अगर आप डोमेन यूज नहीं करते क्वेश्चन पे, तो अगर आपके पास डोमेन ब्रेन पे अगर आप यूज करेंगे तो आपको फुल मार्क्स रहेंगे। ठीक है, हम देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो और भी आर.डी. शर्मा के हैं बेटा। क्वेश्चंस है प्रूव दैट
prove that sin cot inverse cos tan इनवर्स x इक्वल टू प्रूव करना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का जो करने का जो प्रोसेस है वो करेक्ट प्रोसेस बेटा पता है क्या है। आप इस फंक्शन पे जो इंटरनली टर्म लिखा हुआ है, इंटरनली टर्म यानी tan इनवर्स x, इसे थीटा लेट कर लेते हैं, देन ये इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा। तो सबसे पहले हम LHS लेंगे और पुट करेंगे tan इनवर्स x को थीटा, सबसे इंटरनली पॉइंट्स को यहाँ पर। तो बेटा ये जाएगा x की वैल्यू tan थीटा। अब tan थीटा से हमें cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। देखिए यहाँ हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, तो cos थीटा कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू tan थीटा हो गई, तो sec थीटा की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बिकॉज वी हैव sec थीटा की वैल्यू होती है अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो बेटा यहाँ से cos थीटा कितना हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये cos थीटा आ गया। यहाँ पर हो गया क्वेश्चन साइन कॉट इनवर्स cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, कॉट इनवर्स cos थीटा की वैल्यू हो गई 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बेटा हम इसे अल्फा लेट कर लेते हैं इस पूरी वैल्यू को, तो यहाँ पुट करते हैं कॉट इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अल्फा, तो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉट अल्फा। तो अगर हमारे पास ये अल्फा लेट करेंगे तो बेटा ये वैल्यू बनेगी साइन अल्फा, यानी हम इस वैल्यू से हमें साइन अल्फा निकालना है। तो कॉट अल्फा पता हो गया, तो साइन अल्फा में जाने के लिए हम कॉसेक से चले जाते हैं शिफ्ट करके। तो कॉसेक से जाएंगे कैसे, तो लिखेंगे बिकॉज 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर अल्फा होता है। ठीक है, तो यहां से बेटा कॉसेक अल्फा की वैल्यू होगी अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। ठीक है, देन साइन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो वैल्यू बनेगी 1 अपॉन 1 प्लस कॉट, इसका स्क्वायर करेंगे तो बेटा हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए, तो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2 प्लस एक्स स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा। तो देखिए हैंस प्रूव हो गया, साइन ये वैल्यू है साइन अल्फा, तो साइन अल्फा की वैल्यू प्रूव हो गई। कितना आंसर आ गया, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, हैंस प्रूव। ठीक है, और बेटा कुछ बच्चे इसे ट्रायंगल के केस से करते हैं, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस से, तो वहाँ पर स्कूल टीचर फिर मार्क्स कट कर देता है। उस मेथड से अगर आप करेंगे तो देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे ये वैल्यू हमें नहीं पता कि x की वैल्यू किस क्वाड्रेंट पे जा रही है। ठीक है, अब बेटा हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जिसमें इन्वर्स के फॉर्मूले यूज होंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के, और बोर्ड के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जैसे एनसीईआरटी में जो मिक्स हैं, जैसे क्वेश्चन जो भी हैं मैं प्रीवियस ईयर्स के 1 बाय 1 आपको बताता हूँ। जैसे फॉर द एग्जांपल है CBSE 2017। ठीक है, क्वेश्चन है प्रूव दैट tan π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स A अपॉन B प्लस tan
पाई बाई 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स ए अपॉन बी इक्वल टू 2b अपॉन ए। ठीक है, ये प्रूव करना है। तो देखिए बेटा, ये 2016 का क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं कि ये इंटरनल पॉइंट्स में ये वैल्यू सेम लिखी हुई है, यहाँ पर ये वैल्यू क्या है, सेम है दोनों पर। तो हम इसी को लेट कर लेते हैं, पुट कर देते हैं 1/2 कॉस इनवर्स ए अपॉन बी इक्वल टू थीटा। 2 ट्रांसफर कर लीजिए, कॉस इनवर्स ए अपॉन बी इक्वल टू 2 थीटा, यानी ए अपॉन बी की वैल्यू क्या हो गई, कॉस 2 थीटा। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर हम फॉर्मूला ओपन कर रहे हैं। अगर हम इसे LHS ले लेते हैं तो ये बनेगा 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा प्लस 10 यहाँ पर पाई बाई 4। ठीक है, पाई बाई 4 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा। यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं tan a प्लस बी का, सेम यहाँ tan a माइनस बी का। तो बेटा क्या फॉर्मूला होगा, 10 पाई बाई 4 प्लस 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 पाई बाई 4 10 थीटा प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाई 4 10 थीटा। 10 पाई बाई 4 1 होता है, तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 थीटा प्लस 1 माइनस 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 थीटा। एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम होगा 1 माइनस 10 थीटा 1 प्लस 10 थीटा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस 10 थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस 10 थीटा का होल स्क्वायर। तो वैल्यू a प्लस बी का होल स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस 2 10 थीटा, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा माइनस 2 10 थीटा अपॉन a प्लस बी a माइनस बी क्या बनेगा, a प्लस बी a माइनस बी क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बटा 2 10 थीटा 2 10 थीटा कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू बन जाएगी 2 प्लस 2 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। 2 कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। और देखिए ये फॉर्मूला बन गया cos 2 थीटा का रिवर्स, क्योंकि cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ 1 अपॉन cos 2 थीटा, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ 1 अपॉन cos 2 थीटा। cos 2 थीटा की वैल्यू क्या है, a अपॉन बी, तो यहाँ पुट कर देते हैं 2a अपॉन बी। तो क्या प्रूव हो गया, 2b अपॉन a, हेंस प्रूव। ठीक है, तो दिस इज अ CBSE बोर्ड 2017 क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा CBSE बोर्ड का। देखिए क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर 2000 CBSE में आया है 2013। ठीक है, क्वेश्चन है 10 1/2 साइन इनवर्स
2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है। डोमेन दे रखी है मॉड x लेस देन 1 है, y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है एंड एक्स वाई लेस देन 1 है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए बेटा, अब हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। यहाँ पर दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ 2 tan इनवर्स x, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ 2 tan इनवर्स y। देखिए, बिकॉज वी हैव, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है कॉस के टर्म पे कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का साइन इनवर्स के टर्म पे है और 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला कॉस इनवर्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan 1/2, this is the formula of 2 tan inverse x, this is the formula of 2 tan inverse y। 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y एंड यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो स्टूडेंट ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, और यहाँ पर ये वैल्यू एक्स वाई की वैल्यू 1 से कम है, तो इसलिए डायरेक्टली फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी सोल्यूशन फाइंड करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोग सोल्यूशन फाइंड करने वाले क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड में काफ़ी पूछे गए हैं। ठीक है।